क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अहम मैच में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ भारी मार्जिन से जीतना जरूरी। बेंगलुरु में आज बारिश का इम्कान। पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक बर्वक कार्रवाई के नतीजे में 3 दहशतगर्द मारे गए, बाकी 3 दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया गया है। जवानों ने असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन आखिरी मराहिल में है। पसनी से उरमाड़ा जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का घात लगाकर हमला। ISPR के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले जवानों की नमाज़ जनाजा पसनी में अदा कर दी गई। शुहदा को उनके आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की दहशतगर्द हमले की सख्त मज़म्मत, कहा पूरी कौम को अपने शुहदा पर फ़ख्र है। पंजाब के वस्ती इलाके आज भी गहरी स्मॉग की लपेट में। लाहौर दुनिया भर में फजाई आलूदगी के लिहाज से फिर पहले नंबर पर। लाहौर में 447 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। भारतीय दारुल हुकूमत 403 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दूसरे नंबर पर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने के वाकयात में 740% इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। लाहौर में स्मॉग बढ़ने की वजह भी भारत की माहौलियाती जारहियत है। पंजाब में स्मॉग की वजह से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर होने लगे। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पंजाब भर में स्मॉग से फैलने वाली बीमारी के 67,708 केसेस रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मॉग से बचना है तो मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। दमा और सांस की दूसरी बीमारियों में मुब्तला लोग कम से कम बाहर निकलें, एहतियात करें। अच्छी खुराक भी स्मॉग से बचने में मददगार साबित हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियां सील करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सील फैक्ट्रियों के मालिकान बयानी हल्फी देंगे कि दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री मस्मार कर दी जाएगी। इसराइली फौज के गजा में हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेस पर हमले जारी। मजीद 100 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,300 से ज़्यादा हो गई। जख्मियों की तादाद 25,000 से ऊपर। अशफा हॉस्पिटल के मरकजी दरवाजे पर एम्बुलेंस पर बमबारी, 13 अफराद शहीद, कई जख्मी। रफा क्रॉसिंग से फ़लस्तीनी जख्मियों को मिस्र मुंतकली पर भी एम्बुलेंसेस पर बमबारी। शिमाल से जनूब की जानिब नकल मकानी करने वाले ख़वातीन और बच्चों के काफ़िले पर हमला, 14 अफराद शहीद। गजा में स्कूल पर हमले में कम अज़ कम 20 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। बैतुल्लाहिया के कब्रिस्तान में 10 गोरकनों को भी बमों का निशाना बनाया गया। खान यूनुस में घर पर हमले में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद शहीद। आलमी इदारे सेहत का गजा में एम्बुलेंस पर इसराइली हमले पर गहरे दुख का इजहार। गजा पट्टी में ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान अब तक 25 इसराइली एहलकार हलाक हो चुके, 250 से ज़ायद जख्मी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दौरा इसराइल के दौरान कोई बड़ी पेशरफ्त सामने ना आ सकी। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास की तरफ से 241 शहरियों की रिहाई तक आर्जी जंगबंदी का इम्कान रद्द कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की यरगमालियों की रिहाई और गजा की मैसूर आबादी में इमदाद तकसीम के लिए जंगबंदी पर गुफ्तगू। मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र और कतर के वज़राए ख़ारजा आज अमान में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। निगरान हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खुद भी हिमायत कर दी। कहा हम जो भी काम करते हैं तो कहा जाता है कि आपको आने वाली हुकूमत का इंतज़ार करना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर मुल्क में रवा हुकूमत ही रखनी चाहिए, निगरान हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। एक टेलीविज़न इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि PIA की निजकारी पर काम हो रहा है। पाकिस्तान स्टील की निजकारी से मुतालिक 2-3 मॉडल्स पर बातचीत जारी है। मुश्किल फैसले करना मुंतखब हुकूमत के लिए मुश्किल होता है, निगरान हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं होता। रैकेडिक के शेयर्स सऊदी अरब को बेचने पर अवामी सतह पर कोई बात नहीं हुई।
किसी जमात को गैर कानूनी करार नहीं दिया गया, दंगा फसाद या किसी और इल्ज़ाम पर पाबंदी लगी तो वो पाबंदी मेरे नोटिफिकेशन से ख़त्म नहीं होगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहा, अगर कोई इल्ज़ाम या कदगन हो तो उसके लिए मुतालिका इदारों से रब्ता करना होता है। मुतालिका इदारे अगर कदगन को कायम रखते हैं तो इसकी पाबंदी करना होगी। ये भी कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस इसलिए भेजा जा रहा है कि वो हमारे डेटा बेस में मौजूद नहीं हैं। ऐसे लोग अपने मुल्क से वीज़ा लेकर दोबारा पाकिस्तान आ सकते हैं। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, रुपए की कदर में बेहतरी आई, जिससे बैरूनी कर्जों में 4000 अरब रुपए कमी हुई है। उन्होंने शिकवा किया कि अदालती निज़ाम के होते हुए मुल्क में एग्जीक्यूटिव का किरदार उतना होता नहीं जितना लोग समझते हैं। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन के इत्तेफाक के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मोहर लगा दी। वफाकी हुकूमत को 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फरीक़ैन की रजामंदी से हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर को इस्लामाबाद में बनी गाला से उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। असद कैसर को पुलिस और एंटी करप्शन एहलकारों ने गिरफ्तार किया। FIR के मुताबिक असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी के फंड्स में खुर्दबुर्द का इल्ज़ाम है। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी से मशीनें गायब हुई और नाकिस फर्नीचर खरीदा गया। तहकीकात में असद कैसर समेत 5 मुलजिमान इस मामले में मुलव्विस पाए गए। मुलजिमान ने सरकारी खजाने को 1,64,56,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया है। ज़राए के मुताबिक असद कैसर को महकमा इंसदाद रुशद सतानी स्वाबी के सुपुर्द किया जाएगा। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 9 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की तामीरात को गिरा दिया गया। RDA के मुताबिक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन जारी। महकमा दाखिला के मुताबिक जुम्मे को तोरखम बॉर्डर से 12,689 गैर कानूनी मुकीम अफराद अफगानिस्तान वापस गए। अब तक मजमूई तौर पर 1,60,638 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफगानिस्तान भेजे जा चुके हैं। अफगान वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानों को वापसी के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। मिल बैठ कर मुज़ाकरात से मसला अफ़हाम व तफ़हीम से हल करेंगे। नेपाल में 5.6 शिद्दत का ज़लज़ला। इमारत और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। मरने वालों की तादाद 102 से तजावज़ कर गई, सैकड़ों जख्मी। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले के झटके भारत और चीन में भी महसूस किए गए। मेरी नज़र में आज का मैच प्री क्वार्टर फाइनल है। बाबर आजम को डर के नहीं खेलना। इमाद वसी की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। मोहम्मद आमिर ने कहा, न्यूजीलैंड को जल्द आउट करें तो वो दबाव में आ सकते हैं। कप्तानी में किसी की गलती की गुंजाइश नहीं है। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि पाकिस्तान को 350 से ज़्यादा टारगेट देना होगा। फ़खर जमान को लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। शाहिद आफरीदी के चीफ सिलेक्टर बनने के इम्कानात हैं। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुतालिक फैसला वर्ल्ड कप के बाद किया जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है, वक्त का तकाजा है कि कोई भी बड़ा फैसला मेगा इवेंट के बाद किया जाए। ज़का अशरफ की बतौर चेयरमैन PCB मैनेजमेंट की मुद्दत आज मुकम्मल हो रही है। वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ता ने निगरां वज़ीर आज़म को सबरी भेजी है, जिसमें ज़का अशरफ के मुस्तक़बिल के बारे में वज़ीर आज़म से उनकी राय के बारे में पूछा गया है। इस्लामाबाद में 10 रोज़ा लोक मेला सज गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ रंगों की नुमाइंदगी करने के लिए लोक फनकारों के रक्स, मौसीकी, इलाकाई फनपारे और खानों के स्टॉल सजाए गए। मेले में फ़लस्तीन से यकजहती के लिए स्टॉल्स भी सजाए गए। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा नवे लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। फेस्टिवल में आज पाकिस्तान को दरपेश जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस पर माहिरीन पैनल डिस्कशंस करेंगे। असर हाज़िर के उर्दू और अंग्रेज़ी अदब पर भी फोकस किया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे। बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी।
और पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने फिर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। 2 बच्चों की मां 25 साला नूर और पहली शादी में नाकाम होने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अशर दिल के रिश्ते में जुड़ गए। दोनों बहुत जल्द इस ऐप की बदौलत अपना घर बसाना चाहते हैं।